Hello students, today we are going to start a new chapter, The Desert. It is taken from class 7, An Alien Hand. A desert is an extremely dry area of land that receives less than 25 centimeters of rain. A desert is generally without water and vegetation. There are two main types of desert, cold desert, hot desert. Where are deserts located in the world? This is the map where you can see there are many types of desert located here. Cold desert, hot desert, coastal desert. Deserts may seem lifeless, but there are variety of animals and vegetation are found here, such as camels, snakes, cactus, etc. This is the picture of an oasis. An oasis is like a green island in the middle of a desert. Deserts are an important part of nature. One should not look upon them as useless part of the earth. Hello students, today we are going to start a new chapter, The Desert. A desert is generally without water and vegetation. डेजर्ट वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी और वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. बड़े डेजर्ट के बीच में फ्रेश वाटर और हरे हरे पेड़ बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं. A desert may be too hot or too cold. डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है. Those of us who live in region covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वो लोग जो जंगलों से घिरे हुए और पहाड़ों से घिरे हुए जगहों पर रहते हैं, उनके लिए ये इमेजिन करना, कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि वास्तव में डेजर्ट कैसा होता है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. और लोगों का ये सामान्यतः ये विश्वास होता है कि डेजर्ट जो होता है स्ट्रेच ऑफ सैंड्स, बालुओं का फैलाव होता है जहाँ पर पानी नहीं बरसता है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं, वेजिटेशन नहीं होता है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. यह वह जगह होती है जो कि बहुत ही शुष्क होती है, बहुत ही गर्म होती है और जहाँ पर पानी नहीं होता है और यहाँ पर लोग नहीं रहते, शेल्टर नहीं होता यहाँ पर. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जो लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, स्टडी किया है. द डेजर्ट कैन बी ब्यूटिफुल प्लेस. डेजर्ट एक सुंदर जगह हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. यह तरह तरह के लोगों का रहने का जगह हो सकता है. एनिमल्स के, प्लांट्स के, लोगों के रहने का जगह हो सकता है जिन्होंने बहुत ही गर्म और शुष्क कंडीशन में जीवन जीना सीख लिया है. अपने आप को वेरी हॉट और ड्राई कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाई कवर ऑफ ग्रास, प्लांट एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट. ये बात सही है कि यहाँ पर जो ज़मीन होती है हमेशा घासों से, प्लांट से, ट्रीज से कवर नहीं होती है जैसा कि दूसरे क्लाइमेट, दूसरे एरिया में होता है. बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी यहाँ बारिश होती है, विच इज़ रेयर, बारिश भी बहुत ही रेयर होती है, कभी कभार बारिश होती है. डेजर्ट फ्लावर ब्लूम्स, डेजर्ट में फूल खिल जाते हैं. एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. और यह सीन एकदम उसी के तरह से लगता है कि जैसे उष्णकटिबंधीय उद्यान होते हैं, ट्रॉपिकल गार्डन में जिस तरह से फूल खिले होते हैं वैसे ही डेजर्ट में भी फूल खिल जाता है. अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता है, समतल नहीं होता है. अनचेंजिंग
वेस्टलैंड, बिना परिवर्तन के बंजर भूमि नहीं होता है, और ड्राई सैंड, सूखे हुए बालुओं का। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, डेजर्ट में माउंटेन्स हो सकते हैं, पहाड़ी हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओसेस, बिग और स्मॉल, ओसेस बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। एन ओसेस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट, ओसेस डेजर्ट में एक ग्रीन आइलैंड की तरह होता है। वेयर अ स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज बेटर चांस टू ग्रो, जहाँ पर ट्रीज और प्लांट को एक अच्छा मौका होता है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, डेजर्ट थार के तरह गर्म हो सकता है, और कोल्ड लाइक लद्दाख, और लद्दाख के तरह ठंडा हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, लेकिन समानता लोग यही कहते हैं कि जहाँ पर पानी और वनस्पतियाँ नहीं होती है उस जगह को लोग डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट तो बिल्कुल बिना पानी के होते हैं, जहाँ पर पानी होता ही नहीं है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज अ माउंट, ऐसी जगहों पर तेज हवाएं चलती हैं, और तेज हवाओं के चलने से बालू एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह उड़ करके जा करके इकट्ठा होते हैं, और बालुओं का एक टीला बन जाता है, माउंट्स बन जाता है, टीला बन जाता है। These are called sand dunes, और इन्हीं को sand dunes कहते हैं। That shift and move endlessly across the desert, और ये sand dune पूरे डेजर्ट में अंतहीन जो डेजर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते हैं। Few plants can survive on such dry shifting sand, और कुछ ही प्लांट इस शिफ्टिंग सैंड में, इस ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल बहुत ही कम पानी में सर्वाइव करना सीख जाते हैं, जैसा कि अदर प्लांट और एनिमल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। द कैमल इज अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल, ऊंट बिल्कुल रेगिस्तान का एक जानवर होता है, टिपिकल डेजर्ट एनिमल है ये। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर, और जो छोटे छोटे रेगिस्तान के जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो असामान्य तरीके से अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सभी जीवित प्राणियों को पानी की ज़रूरत होता है जिंदा रहने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड the ability to require less water than most plant and animals, कुछ एनिमल्स और प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं वो अपने अंदर एक एबिलिटी, एक योग्यता, अपने आप के अंदर एक एडेप्टेशन, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि जिससे वो बहुत ही कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर दूसरे प्लांट और एनिमलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द सिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जिसको हम लोग सिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, सिप ऑफ डेजर्ट के नाम से फेमस है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक बार में ढेर सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और कैमल कई दिनों तक बिना पानी पिए काम कर सकता है। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल, उसका कारण यह है कि कैमल को पसीना बहुत कम होता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, हमें पसीना होता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे शरीर का तापमान स्थिर बना रहे, एक जैसा बना रहे। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना होता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जिससे हमारा शरीर ठंडा होता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और कैमल हाई बॉडी टेम्परेचर में भी जीवित रह सकता है, स्टैंड कर सकता है, खड़ा रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट, और उसे पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड कैन
देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और यही कारण है कि जो पानी वो पिया रहता है वो लंबे समय तक उसके बॉडी में बना रहता है, रिटेन किया रहता है, वो बनाए रखता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। छोटे छोटे रेगिस्तानी जानवर पानी पीते ही नहीं हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। और गर्मी के दिनों में वे बरो के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। कम आउट एट नाइट टू ईट। और रात में खाने के लिए बरो से बाहर निकलते हैं, अपने मांस से बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। उसमें से कुछ दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। एंड गेट द वाटर। और पानी उन्हीं से मिल जाता है। दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और जो मीट वो दूसरे जानवरों का खाते हैं उन्हीं से उन्हें मॉइस्चर, नमी मिलती है। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और दूसरे जो प्लांट्स और सीड्स, बीज खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उनको पानी की ज़रूरत प्लांट के जूस से मिल जाती है। डेजर्ट प्लांट आल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लेड। और डेजर्ट प्लांट भी अपने आप को, जैसे डेजर्ट की कंडीशन होती है, ड्राई शुष्क होता है, हॉट कंडीशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं और उसी क्लाइमेट में सरवाइव करना सीख जाते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। कैक्टस का जो प्लांट होता है जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, वे अपने मोटे तने में, थिक स्टेम में वाटर स्टोर करके रखते हैं। देयर रूट्स lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that occasionally fall। और उनके रूट्स जो होते हैं, जड़ होते हैं, वो ग्राउंड के सरफेस पे ही फैले होते हैं, ऊपर ही फैले होते हैं। और जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, या कभी कभार जब बारिश होती है, हल्की बारिश होती है, तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज of course dryness and variation of temperature। सभी रेगिस्तान, सभी डेजर्ट का जो मेन लक्षण होता है वो होता है शुष्कता और तापमान में परिवर्तन। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ पे जिस क्लाइमेट में नमी होती है, मॉइस्चर होता है एयर में, वह एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और सन की हॉट रेज को, सूर्य की जो गर्म रेज होती है, हॉट रेज को अर्थ पे आने से रोकता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे। और यही ब्लैंकेट का ना होना, यही मॉइस्चर का ना होना, एयर में मॉइस्चर का ना होना, डेजर्ट को दिन के समय बहुत तेजी से गर्म कर देता है। डेजर्ट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है दिन के समय। एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और रात के समय बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लांट। डेजर्ट नेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही मेन पार्ट है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशन। ये उसी तरह से है नेचर में जैसे कि घने जंगल होते हैं और गहरे ओशंस हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे कि वह बहुत ही गर्म है और बहुत सूक्ष्म है, तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए ये पृथ्वी के बेकार पार्ट है, यूजलेस पार्ट है। ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। अर्थ पे डेजर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।